पिरामिड और उसमें दफन ममियां मिस्र यानी इजिप्ट की पहचान है। अक्सर एक पिरामिड में कुछ ही ममियां दफन मिलती हैं, लेकिन मिस्र के शहर सक्कारा और गीजा के पास ममियों की पूरी बस्ती मिलने की कई तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है। इजिप्ट की राजधानी काहिरा के पास बसे दो शहर सक्कारा और गीजा अपने पिरामिडों के लिए मशहूर हैं। इन पिरामिडों से 10 मील की दूरी पर ममीज की पूरी बस्ती मिली है, जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान हैं और लोगों को किसी महामारी के फैलने का डर सता रहा है, जिससे बड़ी संख्या में जाने जा सकती हैं। सक्कारा में पुरातत्व विशेषज्ञों को एक कुएं नुमा जगह की खुदाई में 13 ताबूत मिले हैं। जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ा, ताबूतों का शहर सामने आता चला गया। शुरुआत में 36 फीट खुदाई की गई, फिर 32 फीट और खुदाई करने पर 21 ताबूत बरामद हुए। इसके बाद 39 फीट की खुदाई करने पर 25 और ताबूत निकाले गए। किसी एक जगह पर इतनी सारी ममी इससे पहले कभी नहीं देखी गई। लोग कहते हैं कि यहां जो ममी मिली हैं, इन सब लोगों की मौत किसी श्राप के चलते हुई थी और अब उसी श्राप का डर मिस्र के करोड़ों लोगों को सता रहा है। पुरातत्व विभाग को फिलहाल कुल 59 ममी मिली हैं, लेकिन खुदाई में और भी ममी मिल सकती हैं। इनके ताबूत को करीने से तराशा गया था और इनमें रंग भी भरे गए थे। इन 59 ताबूतों में से 40 को खोलकर देखा गया तो इनमें कपड़े में लिपटी ममी मिली है। माना जा रहा है कि ये सभी ताबूत मिस्र के प्राचीन पुजारियों के हैं, जिन्हें काहन कहा जाता है। कहते हैं वो पूजा पाठ के अलावा हुकूमत का कामकाज भी संभालते थे। इन सभी 59 ममीज को म्यूजियम में रखने की योजना बनाई जा रही है। इनमें से एक ताबूत ऐसा भी है जिसने विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया है। इस ताबूत में एक लड़की की ममी मिली है। इस ममी के साथ अजीबोगरीब जेवरात मिले हैं। जहां बाकी ताबूतों के 2600 साल पुराने होने का अनुमान है, वहीं लड़की का ये ताबूत 3500 साल पुराना बताया जा रहा है। इसके जेवर देखकर विशेषज्ञों को लगता है कि लड़की अमीर घर से ताल्लुक रखती होगी। इसके गले में मिले रंग बिरंगे मोतियों वाले 4 बड़े हार हैं। उसने कांच की बनी अंगूठियां और कानों में झुमके पहने हुए थे। लड़की के ताबूत के पास दूसरे ताबूतों में बिल्लियों की ममी मिली है। मिट्टी के ताबूतों में चमड़े के सैंडल और चमड़े की 2 गेंद मिली हैं। लड़की के कपड़े पूरी तरह सुरक्षित मिले हैं। मिस्र दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यहाँ मरने वालों की लाशों को ममी बनाकर सुरक्षित रखने की परंपरा 5000 साल पुरानी है। हजारों साल से ये ममी सुरक्षित हैं। आमतौर पर अमीर लोगों और राज परिवार से ताल्लुक रखने वालों की ममी पिरामिड बनाकर संजोई जाती थी। पिरामिड में मरने वालों के साथ उनके पालतू जानवर और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी रखी जाती थी। विशेषज्ञों का मानना है कि मिस्र में मौसम गर्म है, जिससे हवा में नमी न के बराबर होती है और बिना नमी के शरीर को गलाने वाले बैक्टीरिया भी पनप नहीं पाते। ममी बनाने के लिए सबसे पहले लाश के दिमाग को एक हुक से खींचकर बाहर निकालते थे और फिर पेट को चीरकर सभी आंतों और बाकी अंगों को बाहर निकाल लिया जाता था। यह काम पुजारी यानी काहन किया करते थे, जिन्हें इंसानी शरीर और सर्जरी की थोड़ी बहुत जानकारी हुआ करती थी। मरने वालों के जिस्म के सभी अंगों को अलग अलग डिब्बों में बंद करके मम्मी के साथ ही रखा जाता था। लाश की नमी को सोखने के लिए एक खास तरह के नेट्रॉन नमक का लेप लगाया जाता था। 2-3 बार नमक का लेप लगाने के बाद नमी पूरी तरह खत्म हो जाती थी और फिर शरीर को नरम बनाने के लिए रेजिन और तेल का मिक्सचर लगाया जाता था। डेड बॉडी पर कई बार कपड़ों को लपेटकर उसे एयर टाइट ताबूत में बंद कर दिया जाता था, जिससे कि हवा भी नहीं घुस सकती थी। मिस्र के लोग मौत के बाद जिंदा होने में यकीन रखते थे। उन्हें लगता था कि मरने वाले एक खास दिन फिर से जिंदा होंगे। तब तक उनके शरीर को सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि उनकी आत्मा इसमें प्रवेश कर सके। अनुमान है कि मिस्र के हजारों साल के इतिहास में करीब 7 करोड़ लोगों की ममी बनाई गई थी। ममी बनाने का हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाया जाता था। TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए फरीद अली की रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।